जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन फाइनली 4 सालों के टाइम के बाद इंडिया के दौरे पर पधार चुके हैं। एंड गेस व्हाट, उन्होंने आते ही सबसे पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस जो दिया उसमें उन्होंने आते ही इंडियन सॉइल से अमेरिका को यहाँ पे टॉन्ट करना शुरू कर दिया है। उन्होंने एक स्टेटमेंट में कहा कि अगर अमेरिका हमसे रशिया से फ्यूल खरीद सकता है तो इंडिया क्यों नहीं खरीद सकता। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, खबर आज मॉर्निंग में ही सामने आई है। इस पूरी खबर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे ही करेंगे, क्या एग्जैक्टली इनके द्वारा कहा गया है और इसके चलते कैसे व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका की डबल स्टैंडर्ड्स को और हिपोक्रेसी को एक्सपोज भी किया है। लेकिन इसके साथ में हम ये भी समझेंगे कि इस पूरी चीज़ का अमेरिका का इस चीज़ को लेकर क्या रिएक्शन रहा है। और साथ में दोस्तों, जो दूसरी बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है, जैसे ही व्लादिमीर पुतिन एयरपोर्ट पर पहुंचे, नई दिल्ली का जो पालम एयरबेस है, जब इनकी फ़्लाइट वहाँ पे लैंड करी तो इंटरेस्टिंगली हमारे पीएम नरेंद्र मोदी साहब इनको रिसीव करने वहाँ पर पहुँचे। ऑब्वियसली कई सारे प्रोटोकॉल्स को उन्होंने यहाँ पे ब्रेक किया, लेकिन वहाँ पर पहुँचने के बाद इन्होंने असल में एक छोटी सी मीटिंग को गाड़ी में किया। उस मीटिंग में क्या बातचीत हुई है, क्या नहीं हुई है, ऑब्वियसली वो चीज़ें सामने नहीं आई, लेकिन उसकी एक तस्वीर है जो कि यहाँ पे सामने आई है, विच क्लियरली शोज़ एक तरफ पीएम मोदी बैठे हैं, दूसरी तरफ प्रेसिडेंट पुतिन बैठे हैं और ये एक वाइट फॉर्च्यूनर गाड़ी थी जो कि एयरपोर्ट तक गई थी, जिसमें कि इन दोनों लीडर्स ने बेसिकली एक साथ राइड किया है। इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे कि कैसे आखिरकार ये करते हुए इन दोनों ही लीडर्स ने एक तरीके से वेस्ट को ओपनली जियोपॉलिटिकली डिफाई किया है, ये बताते हुए कि हम दोनों कंट्रीज अपने अपने फैसलों को, सोवरेनिटी को अपने हिसाब से चलते हैं, अपने हिसाब से फैसले लेते हैं और किसी और के कहने पे ना तो हम हमारे जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उनको चेंज करते हैं और ना ही हम हमारे डिफेंस पार्टनर्स को किसी और के कहने पर बदलते हैं। इसके बारे में भी मैं डिटेल में चर्चा करूंगा कि क्यों दोस्तों दिस इज़ अ वेरी वेरी बिग सिंबल जो कि मोदी और पुतिन ने करके दिखाया है। इंटरेस्टिंगली इस बार एक और भी हमें डेवलपमेंट देखने को मिली है कि जब प्रेसिडेंट पुतिन इंडिया आए तो अपनी गाड़ी अपने साथ लेकर आए हैं, जो कि अगेन बहुत ही रेयर होता है। ये दोस्तों, पुतिन अपनी गाड़ी जिसका नाम है ऑरस सेनाथ, इसको गाड़ी को अपने साथ लेकर आए हैं एंड प्रॉबेबली शायद एक और मुलाकात हमें इस गाड़ी के अंदर भी देखने को मिल सकती है। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या व्लादिमीर पुतिन ने अपने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा एंड ऑल्सो ये जो दोनों लीडर्स ने आपस में मुलाकात गाड़ी में करी है, इसके क्या मायने हैं, और साथ में अमेरिका का और वेस्ट का इस पूरी चीज़ को लेकर क्या रिएक्शन है वो भी डिस्कस किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं, मेरे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग हमें हमारे व्हाट्सएप चैनल पर भी जाके फॉलो कर सकते हैं और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, हमारे कंटेंट के साथ अलाइन होते हैं, तो हमें इस क्यूआर कोड के माध्यम से सपोर्ट भी कर सकते हैं। ऑलराइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों। सबसे पहले तो व्लादिमीर पुतिन जैसे ही वो इंडिया पहुंचे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट क्या है? उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका रशिया से फ्यूल को खरीद सकता है तो आखिरकार इंडिया वो सेम चीज़ क्यों नहीं कर सकता। ये इन्होंने, इसके फैक्ट्स क्या हैं उस पे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। दोस्तों, 1 अगस्त को आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर टैरिफ्स को लगाना शुरू किया था और साथ में टैरिफ्स में ये कहा था कि हम लोग इंडिया के ऊपर टैरिफ्स को इसलिए लगा रहे हैं बिकॉज वो रशिया से कच्चे तेल का आयात करते हैं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि टैरिफ के साथ साथ एक पेनल्टी भी आपके ऊपर लगाई जाएगी। लेकिन दोस्तों, उसी टाइम पे इंडिया के द्वारा इस चीज़ को ऑफिशियली रिफ्यूज़ किया गया था, रिबटल दिया गया था। इंडिया ने कहा था कि अमेरिका का ये कहना और करना दोनों ही बहुत गलत है, बिकॉज असल में अमेरिका आज भी और अभी भी रशिया से अपनी न्यूक्लियर इंडस्ट्री के लिए, अपने फर्टिलाइज़र्स के लिए यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड को लगातार इंपोर्ट करता है। और ये आप खबर देखिए, 6 अगस्त की खबर है। उस टाइम पर जब कई सारे रिपोर्टर्स ने डोनाल्ड ट्रंप से पब्लिकली ये पूछा कि क्या ये बात सच है, इनका जवाब देखिए, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। ये स्टेटमेंट है
है जो कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा दिया गया था। ऑब्वियसली अगर ये नहीं ले रहे होते तो बोलते हम नहीं ले रहे, लेकिन इन्होंने इस चीज़ का जवाब देने से इनकार कर दिया, कहा कि आई डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट। और अगर इसमें कोई थोड़ी बहुत कसर बाकी थी तो उसके 10 दिनों के भीतर ही व्लादिमीर पुतिन ने खुद इस चीज़ का स्टेटमेंट दे दिया, कहते हुए कि डोनाल्ड ट्रंप चाहे जो मर्जी कह लें, लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए हैं तब से यूएसए और रशिया के बीच का जो व्यापार है वो 20% से बढ़ चुका है। यानी कि अमेरिका और रशिया तो ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका को इस चीज़ से बड़ी प्रॉब्लम है कि रशिया इंडिया के साथ अपने व्यापार को आगे ना बढ़ाए। खैर, व्लादिमीर पुतिन ने जब वो इंडिया आए तो इन्हीं दोनों चीज़ों का ध्यान रखते हुए उन्होंने फिर से इस बात को रिमाइंड करवाया कि यूएसए आज भी रशिया से न्यूक्लियर फ्यूल को खरीदता है अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए, और वो भी रशिया का ही तेल है। तो अगर अमेरिका हमसे हमारा तेल खरीद सकता है तो इंडिया को वही वाला तेल खरीदने की इजाज़त क्यों नहीं है। ना दोस्तों, बड़ा क्लियर है, व्लादिमीर पुतिन ने जब ये स्टेटमेंट दिया तो वो केवल और केवल अमेरिका और वेस्ट को टॉन्ट करना चाहते थे। आगे क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इंटरेस्टिंगली अब इस पूरी चीज़ को लेकर अमेरिका या फिर वेस्ट का रिएक्शन क्या है। दोस्तों, अमेरिका और वेस्ट जो है वो जब व्लादिमीर पुतिन इंडिया आए भी नहीं थे तब से ही परेशान चल रहे हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, यूरोप के कई सारे जो एनवॉयज जो कि नई दिल्ली में स्टेशन हैं, यूके के एनवॉय, जर्मनी के एनवॉय, वो यहाँ पे कह रहे हैं कि व्लादिमीर पुतिन जो है वो इंडिया में आकर के गलत कर रहे हैं वगैरह वगैरह। उन्होंने व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ आर्टिकल्स लिखने शुरू कर दिए। बल्कि अमेरिका के जो एनवॉयज हैं उन्होंने तो यहाँ तक ये भी कहा कि इवन इंडिया और रशिया अगर मिल भी रहे हैं, मोदी और पुतिन अगर मिल भी रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कि आपको बहुत ज़्यादा दिखावेबाजी नहीं करनी है, आपको बहुत ज़्यादा शोबाजी नहीं करनी है, आपको पुतिन को बहुत अच्छा वेलकम नहीं देना है। इस तरह की बातें अमेरिका यहाँ पे कह रहा था। क्लियर कट था कि अमेरिका बहुत चिढ़ा हुआ था, क्लियर कट था कि वेस्ट इस चीज़ से बहुत परेशान था। बल्कि कुछ ऑफिशियल्स ने तो यहाँ पर यह भी कहा है कि ट्रंप इस चीज़ को लेके सुपर इरिटेटेड हैं कि जिस टाइम पर अमेरिका इंडिया के ऊपर दबाव बना रहा है कि आपको रशियन तेल नहीं खरीदना, उसी टाइम पे इंडिया व्लादिमीर पुतिन को अपने देश में इनवाइट कर रहे हैं। तो क्लियर है कि अमेरिका ना केवल पैनिक में था बल्कि रैटल्ड था और डरा भी हुआ था। और अब देखिए वेस्टर्न मीडिया की टोन देखिए, ये कई सारे आर्टिकल्स के मैंने आपके सामने कुछ हेडलाइंस यहाँ पे दी हैं जो क्लियर कट दिखाती हैं कि वो बहुत परेशान थे, वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। ये हेडलाइंस को देखिए, इंडिया गिव्स पुतिन अ स्टेज, पुतिन वेलकम्ड वाइल Europe isolates him. India refuses to choose sides. Modi snubs the West sanctions narrative. क्लियर है कि किस तरीके से वेस्ट और वेस्टर्न मीडिया इस पूरी मुलाकात से, इस पूरी विजिट से बहुत ज़्यादा घबराई हुई है। और दोस्तों, जो भी इसमें बची कुची कसर थी, ऑब्वियसली इंडिया इस चीज़ को फॉलो नहीं करने वाला था। इंडिया जो है वो क्लियरली इस चीज़ को डिफाई करने वाला था। रशिया तो करता ही आया है, लेकिन इस बार पीएम मोदी भी इस चीज़ को क्लियर कट डिफाई कर रहे थे। आप यहाँ पे देखिए, जैसे ही व्लादिमीर पुतिन पहुंचे, नंबर 1 पीएम मोदी ने सारे प्रोटोकॉल्स को ब्रेक किया। बहुत रेयरली होता है कि पीएम मोदी खुद जाएं एयरपोर्ट पर और किसी लीडर को वहां जाके खुद से वेलकम करें। इस केस में हमें वो देखने को मिला। नंबर 2, एक गाड़ी लेकर गए, गाड़ी में दोनों लीडर्स साइड बाय साइड बैठे। आमतौर पे प्रोटोकॉल क्या कहता है, एक गाड़ी में एक टाइम पर एक ही लीडर बैठेगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे दोनों लीडर्स साइड बाय साइड बैठे। क्या बातचीत हुई है, क्या वहाँ पे कोई डिस्कशन हुई है, वो ऑब्वियसली सामने नहीं आई, लेकिन ये वाली जो कार पूलिंग वाली मूवमेंट है ये एक बार फिर से हमें देखने को मिली। आप ये देख सकते हैं, ये एक दूसरी तस्वीर है जो कि वहाँ पे बहुत वायरल हुई है। पहली तस्वीर आपको मैं स्टार्टिंग में दिखा चुका हूँ। दिस इज़ दी सेकेंड पिक्चर जो कि उस पालम एयरबेस से हमें देखने को मिली है। ऑब्वियसली ये गाड़ी भी पुतिन भारत लेकर आए हैं। होपफुली शायद इसमें भी कोई ना कोई हमें मुलाकात देखने को मिल सकती है। ओवरऑल ये पूरी की पूरी जो चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, पुतिन का इस गाड़ी को भारत में लेकर आना, दोनों लीडर्स का उस गाड़ी में बैठ कर के मुलाकात करना, ये दिखाता है, ऑरस का गाड़ी को लेकर आना भारत में, ये दिखाता है कि रशिया टेक्नोलॉजिकली इंडिपेंडेंट है। क्योंकि अगर आप देखें, इस तरह की गाड़ियां पहले अमेरिका में बनती थी, लेकिन दोस्तों अब इस तरह की गाड़ियां रशिया भी बना रहा है। ये जो ऑरस ब्रांड जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये बहुत ही रिसेंटली बनाई हुई कंपनी है जो कि इस तरह की गाड़ियों को बनाती है, जो कि हर तरह की टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिल जाती है। ये वाला जो ऑरस है, ये गाड़ी केवल रशिया की टेक्नोलॉजी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि पुतिन की पर्सनल अथॉरिटी को दिखाने के लिए, रशिया की प्राइड और प्रेस्टीज को दिखाने के लिए ये वाली गाड़ी बेसिकली यहाँ पर देखने मिली है। एंड नंबर 2, जो दोनों लीडर्स साथ में बैठे हैं, ये क्लियर कट इस चीज़ को दिखाता है
कि इंडिया और रशिया अपने ट्रेडिंग और डिफेंस पार्टनर्स अपनी सोवरेनिटी और अपने हिसाब से चूज़ करते हैं, वेस्टर्न अप्रूवल के हिसाब से चूज़ नहीं करते। वेस्ट ने स्पेसिफिकली इंडिया को बोला था कि पुतिन के नज़दीक मत जाना, कि बहुत ज़्यादा ऑप्टिक्स में बिलीव मत करना, बहुत शोबाजी मत करना। लेकिन इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने मैक्सिमम विजिबिलिटी वाली फ्रेंडशिप को दिखाने का चूज़ किया। देखिए, पर्सनल वेलकम, साथ में गाड़ी में ट्रैवल करना, और अभी तो ये दौरा केवल शुरू हुआ है। आज के दिन बहुत सारे MOUs, बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, लेकिन ऑलरेडी इंडिया ने स्टेज को सेट करना शुरू कर दिया है। क्लियर कट दोस्तों बताता हूँ, ये जो स्टेटमेंट है ये एक वेस्ट के ही थिंक टैंक्स पे देखने को मिला है कि इंडिया इज़ टेलिंग द वर्ल्ड, हम लोग रशिया से तेल भी लेंगे, हम लोग रशिया से हथियार भी लेंगे, हम लोग व्लादिमीर पुतिन को इज्जत के साथ ऑनर भी करेंगे, होस्ट भी करेंगे, और हमारी फॉरेन पॉलिसी को कोई भी डिक्टेट नहीं करता है। और वंस अगेन दोनों लीडर्स का उस गाड़ी में साथ जाना क्लियर कट ये बताता है कि वेस्ट का जो नैरेटिव है वो हमने कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है। एंड दोस्तों फाइनली ये विजिट अभी केवल शुरू हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सबसे पहली बात तो व्लादिमीर पुतिन 4 सालों के बाद इंडिया आए हैं। नंबर 2, यूक्रेन वाले युद्ध के बाद ये पहला विजिट है, पहला दौरा है जो कि व्लादिमीर पुतिन ने इंडिया में किया है। और नंबर 3, जहां एक तरफ अमेरिका इतना प्रेशर बना रहा है, उस बीच में ये दौरा होना, एंड प्रोबेबली कुछ ना कुछ इसके आउटकम्स भी होंगे, इसलिए भी इस दौरे के जो आउटकम्स हैं वो बहुत ही केयरफुली हमें मॉनिटर करने होंगे। जो भी होगा आपके सामने हम पेश करेंगे। मेरी तरफ से फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे